ध्यान दीजिए, हम स्टॉक की बात कर रहे हैं और स्टॉक में भी पता है कौन सा, क्लोजिंग स्टॉक। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की आपसे बात करूं तो इसके दो एस्पेक्ट हैं, उन दोनों को समझ लिया जाए। मैं आपके सामने 2 साल का डेटा रखता हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए मान लेते हैं ये 2010 और ये भी 2010, दैट इज बैलेंस शीट। और ये पी ट्रेडिंग, ट्रेडिंग पी एंड एल कुछ भी कह लो। ये आ गया 2011 और ये आ गया 2011, दैट इज बैलेंस शीट। और ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, मैंने यहां लिखा आपके सामने सेल्स 50,000, सेल्स 50,000 है। और सपोज मैंने यहां परचेज लिखा एंड क्लोजिंग स्टॉक लिखा 20,000। तो आप सिंपली बात करते हैं, मान लेते हैं कोई खर्चा ही नहीं है इसके अलावा, ये 70 होगा और ये भी 70। और पहले से मैं कैपिटल लेके चल रहा हूं, पहले से मेरे पास 2 लाख का कैपिटल था। और इसमें अब जो भी यहां से प्रॉफिट आएगा 70 और 30, 40 आएगा प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट यहां ऐड हो जाएगा, नेट प्रॉफिट कितने का, यानी ये 240। ठीक है, अब इसके अंदर मजे की बात यह है कि मैं बताऊं कि इसके अंदर ना एरर है। एरर है कि ये क्लोजिंग स्टॉक ना एक्चुअल मायने में देखा जाए, जो ये क्लोजिंग स्टॉक है वो एक्चुअल मायने में, आप मुझे बताना, एक्चुअल था ये 15 का, तो क्या फर्क पड़ेगा, कैलकुलेशन बताना। तो मैं क्या पूछ रहा हूं कि अगर ये एरर है, एरर क्या है कि मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिखना 15 था और लिखा 20। ठीक है, तो आप बताइए, जो मैं इस साल लिखूंगा, इस साल जब जाएगा तो ये वाला क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक बनेगा, हाँ कि ना। और इस साल जो ओपनिंग स्टॉक लिखूंगा मैं वो 20 लिखूंगा, जो कि ये भी गलत है। और इस साल जो कैपिटल लिखूंगा वो मैं कैपिटल लिखूंगा, कितना लिखूंगा इस साल में कैपिटल, 240, ये भी गलत है। समझो, बस लिंक करना, आप ना स्टोरी को लिंक करो, क्या कहना चाह रहा हूं। तो साहब अगर सही लिखता मैं तो यहां पे ये जो है ना वो आता हमारा 35, क्योंकि ये होता हमारा 65, 65 में से 30 जाते तो बचते 35, समझ रहे हो। और ये 35 होता तो यहां भी ऐड कितना होता, 35। इसका मतलब हमारा जो कैपिटल होता वो 235 होता है ना, यही होता। अगर मैं इसके अंदर करेक्शन करने के लिए बोलूं तो सही मायने में ये होना चाहिए 15 और ये होना चाहिए 235। तो इसको ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां मैं माइनस कर दूं 5,000 और यहां भी माइनस क्या कर दूं, तो दो ठीक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यानी इन केस हमारा स्टॉक कभी भी, क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कभी भी हमारा ओवर वैल्यूड हो, ओवर वैल्यूड मतलब 15 की जगह आपने 20 लिखा तो इसको बोलेंगे ओवर वैल्यूड, तो उसके वजह से दो जगह इंपैक्ट पड़ जाता है। कहां कहां पड़ता है, एक तो करंट ईयर के ओपनिंग स्टॉक में, क्लोजिंग में नहीं, करंट ईयर के ओपनिंग और करंट ईयर के कैपिटल में। समझ में आ रही है बात आपको। ये कब केस था हमारा, ओवर वैल्यूड, कब हो, ओवर वैल्यूड। तो आप देखिए यहां पे अगर ओवर वैल्यूड हुआ तो ओपनिंग स्टॉक में से माइनस हो जाएगा, दूसरा कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। समझ में आया क्या करा मैंने। और दूसरा एस्पेक्ट देखें,
अगर मैं, चलो ये वाला समझ में आ गया, इसको मैं हटा देता हूं। अब मैं फिर से एक बार ना कम करके दिखा देता हूं। मैं फिर से चेंजेस कर रहा हूं इसके अंदर, आप बताना। ये हमारी पहले वाली कहानी आगे रिपीट होके, अब मैं इसके अंदर चेंजेस ये कर रहा हूं कि एक्चुअल में जो था ना, वो जो था वो होना चाहिए था 25, लेकिन आपने कितना लिखा हुआ है? इसका मतलब क्या है? अंडर वैल्यूड। अगर 25 होता तो ये होता 75, और ये 75 होता तो ये होता, और ये 45 होता तो ये भी यहां 45 ही ऐड होता, और ये भी 5। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक था, हमने 20 ले गए, लेकिन होना एक्चुअल कितना चाहिए था? तो अब मुझे ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? 5 ऐड, और यहां भी 5। तो देखिए, अगर ये क्या है? अंडर वैल्यूड। तो अगर अंडर वैल्यूड का केस हुआ तो ओपनिंग स्टॉक में ऐड और कैपिटल में भी ऐड। मैंने एग्जाम्पल के साथ बता दिया। काफी बच्चों को ना समझ में नहीं आता, सर ओपनिंग में ऐड था तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, लेकिन आप ओपनिंग में क्यों कर रहे हो? क्योंकि सर पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का तो अल्टीमेटली क्या बनना है? ओपनिंग बनना है। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। बिल्कुल, जो बताया एडजस्टमेंट समझ में आ गया? क्लियर है? आगे चले एडजस्टमेंट पे। चलो, एक तरह से लास्ट एडजस्टमेंट कह सकते हो, दैट इज आपका मैनेजर कमीशन। ठीक है, ये सबसे लास्ट एडजस्टमेंट है, और मैंने हालांकि पहले लिख दिया था, लेकिन दोबारा बता देते हैं। देखिए, अगला एडजस्टमेंट है कमीशन टू मैनेजर। अब जब कमीशन टू मैनेजर होगा ना, तो कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्ज कमीशन होगा, या फिर होगा आफ्टर चार्ज। ठीक है, अगर आपका बिफोर चार्ज कमीशन हुआ तो आपका फॉर्मूला होगा कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू में, अगर जो भी रेट दे रखा है, रेट बटे में 100। लेकिन अगर आफ्टर चार्ज हुआ तो ऐसे सिचुएशन में फॉर्मूला लगाते हैं हम, कमीशन इज इक्वल टू रेट, सॉरी, कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू में रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस में रेट। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, सर ये है क्या। देखिए, जैसे आपके सामने मैंने एक पी एंड एल बनाया, ठीक है, और मेरा जीपी दे दिया मैंने सपोज 10,000, और इधर कुछ खर्चे हैं, सपोज करो सैलरी दे दिया, और सैलरी दे दिया मैंने 1,000। तो नाउ आपके पास ना यहां पे नेट प्रॉफिट निकाल सकते हो, और आप नेट प्रॉफिट लिखना नहीं है, कहीं बाहर निकाल लो आप नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट जो आया दैट इज 9,000 आ गया, है ना। तो अगर बिफोर चार्ज हुआ, इन केस मैं मान लेता हूं 10% रेट है, अगर बिफोर चार्ज है, बिफोर चार्ज 10% रेट है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे? ऐसे सिचुएशन में करोगे कमीशन इज इक्वल टू 9,000 इंटू में 10/100, दैट इज 900। ठीक है, अब ये 900 रुपीज कमीशन यहां दिखाओगे। अब फाइनल प्रॉफिट अब निकालना होगा आपको, फाइनल प्रॉफिट, क्योंकि कमीशन भी एक प्रकार का खर्चा ही है, और खर्चा है तो पी एंड एल के डेबिट में होना चाहिए। तो हम ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली लिख देंगे, तो पहले निकालेंगे। अब जो प्रॉफिट आएगा दैट इज हमारा 8100, ये वाला नेट प्रॉफिट माना जाएगा, और ये नेट प्रॉफिट कहां ऐड ऑन हो जाएगा? हमारे कैपिटल में ऐड हो जाएगा। समझ रहे हो बात? कहां ऐड हो जाएगा? हमारा कैपिटल में जाके इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये किसका था केस? और इसके दो एंट्री होगा, क्योंकि आपको पहले से ये कमीशन पता था या नहीं पता था? नहीं पता था, क्योंकि निकाला है। और जब पहले से आपको नहीं पता था तो आपने पेमेंट भी नहीं किया होगा, इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग भी रहा होगा।
तो ये एक दूसरी जगह चला जाएगा, कहां पे सर? लाइबिलिटी साइड में। तो अगर बिफोर चार्ज वाला आपका केस बनता है के अंदर सिंपली आपको दो जगह जाएगा ये एंट्री। कहां कहां जाना है आपका? एक चला जाएगा हमारा पी एंड एल के डेबिट साइड में, जैसे अभी मैंने दिखाया था आपको डेबिट साइड, और दूसरा चला जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? अगर आफ्टर चार्ज हुआ, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं फिर से करता हूं और आफ्टर चार्ज के केस में मैं बताता हूं क्या होगा। अगर ये आफ्टर चार्ज हुआ तो थोड़ा सा अमाउंट भी बदल लेते हैं, ठीक है? इसको हम कर लेते हैं 1 लाख, मतलब 12,000 कर देते हैं, करेक्ट? ठीक है, और ये सब भी चेंज हो गया, फिर तो ये सब बदल गया। ठीक है, अगर आफ्टर चार्ज हुआ तो मैंने कहा 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज कमीशन। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या करेंगे हम, बहुत सिंपल सी बात है। यहां पे आफ्टर चार्ज के अंदर सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट इंटरनली निकालिए, यहां लिखना नहीं है। तो 12 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे? 11। तो हमारा नेट प्रॉफिट जो है 11 है। अब इस 11 के ऊपर कमीशन अप्लाई होगा, दैट इज आपका 11,000। और आफ्टर चार्ज वाले केस में 10% था तो 10/110 हो जाएगा, दैट इज आपका 1,000। अब कमीशन फिर से आएगा 1,000। अब नेट प्रॉफिट कितना आएगा सर? 10,000। ये नेट प्रॉफिट कैपिटल का पार्ट होगा और ये कमीशन फिर से दो जगह चला जाएगा हमारा। ठीक है, यानी अगर हम देखें ये कमीशन दो जगह कहां जाएगा सर? दो जगह जाएगा। एक चला जाएगा, मैंने यही करा है, रेट बाय 1+100। एक चला जाएगा कहां पे हमारा? एक चला जाएगा पी एंड एल के डेबिट साइड, और एक चला जाएगा हमारा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। देखिए एक तरीके से लास्ट एडजस्टमेंट था, लेकिन विदाउट जीएसटी ना कंप्लीट नहीं होगा, जीएसटी तो करना पड़ेगा हमें। उससे वो कमीशन गिवन ही नहीं होगा, ये है मैनेजर कमीशन। तो फिर परसेंटेज देगा क्यों वो? सिर्फ ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, वो तो सिर्फ खर्चा है कमीशन, वो पी एंड एल के डेबिट में डाल देंगे बस। नहीं, ठीक है।